Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद अफा खान। रिसेंटली मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया जिसमें उनका ये कहना था कि हम 14 अगस्त के दिन जश्न आज़ादी भी नहीं मनाएंगे और फौज के खिलाफ भी बयान दे दिया। फिर क्या था, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सबके मुंह से एक ही नारा निकला कि मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शंस में शिकस्त की वजह से गद्दार हो चुके हैं। पहली बात, मौलाना ने ये नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम आज़ादी को नहीं मानते इसलिए 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, बल्कि उनका ये कहना था कि हम जद्दोजहद आज़ादी के तौर पर मनाएंगे ताकि उन अनासिर से छुटकारा हासिल कर सकें जो इस मुल्क में जमहूरियत को चलने नहीं देते या फिर इलेक्शन भी बड़े फेयर करवाए। दूसरी बात, फौज के खिलाफ बात की। मौलाना ने उस फौज के खिलाफ बात नहीं की जो बॉर्डर पे खड़े हैं, ना ही उनके खिलाफ बात की जिनको निशान हैदर मिला है, ना ही उनके खिलाफ बात की जो इस मुल्क के लिए शहीद होते हैं, बल्कि उनके खिलाफ बात की जो सियासत में टांग अड़ाते हैं। अब याद रखें, आप मौलवी हों, आप डॉक्टर हों, आप जर्नलिस्ट हों, आप लॉयर हों या आप वर्दी में फौजी हों, आप इलेक्शंस में या सियासत में टांग अड़ाएंगे तो आप पे उंगली उठेगी। ये उनका जमहूरी हक है। और याद रखें, मौलाना ने यह नारा नहीं लगाया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जब ये नारा लगा तो लोगों ने कहा कि ये बंदा तो हीरो है, इनके ऊपर तो जुल्म हुआ है, इनके ऊपर तो ज्यादती हुई है, ये तो नारा लगाएंगे। और जब फिर ये कहा गया कि इसी 14 अगस्त में ये नारे भी लग रहे थे कि टैक्स मत पे करना, टैक्स मत पे करना, जो मुल्क कर्जों में डूबा हुआ हो उसको कर्जों में और डबोया गया, पूरी की पूरी आवाम को प्रोवोक किया गया, इनको भड़काया गया कि टैक्स मत दो, फिर किसी को गद्दारी नजर नहीं आई। मैं किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर आप बात करें तो हक की करें। और ये जो लोग पागल हो जाते हैं ना कि फौज के खिलाफ बात कर ली, आप क्या करते हैं फौज के लिए? एक बेच लगा देंगे, आजादी की इस तरह की शर्ट पहन लेंगे या फिर नगमे लिख लेंगे या नगमे गा लेंगे, दैट्स इट। यही वो उलमा, मौलाना साहब जैसे हजारों करोड़ों लाखों उलमा हैं जो पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों के मजमे के सामने खुलेआम दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह इस मुजाहिदीन इस्लाम को, हमारे पाक फौज के नौजवानों को जहां जहां इस मुल्क की सलामती के लड़ रहे हैं उनकी मदद फरमा। और किसी से भी मोहब्बत करने का सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि आप उनको दुआओं में याद रख सके। और डूब मर जाना चाहिए हमारी इस मीडिया को जो इस तरीके से खबर को पेश कर रहे हैं कि आखिरकार मौलाना ने बंगला छोड़ दिया। और डूब मरो जो 15-15-20 साल सियासत करके आपके टैक्स का पैसा खा खा कर दूसरे ममालिक में जाकर बैठ जाते हैं और उस मुल्क के मजे लूटते हैं। आपको उनकी गद्दारी नजर नहीं आती, लेकिन आपको मौलाना का बंगला नजर आता है। आपको उन लोगों का खाया हुआ पैसा नजर नहीं आता, लेकिन आपको मौलाना का वो बंगला नजर आता है जो उनका कभी था ही नहीं। और जितने भी लोग मौलाना को करप्ट कह रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने खुला चैलेंज किया था, पूरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए थे, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो देखी, लेकिन कोई एक भी मुझे उनके कोई भी करप्शन सबूतों के साथ नहीं बता सका। और वो उलमा जो मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर मौलाना के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं या अजीब अजीब नामों से पुकार रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्ती की आग में जल रहे हैं। इनको मौका चाहिए था मौलाना के खिलाफ बात करने का, तो वो कर रहे हैं। उनके ऊपर कान ना ही धरें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। आखिरी बात कहता चलूं कि लोग कहते हैं उलमा का क्या काम है सियासत में। उलमा का ही तो काम है सियासत में। मैंने 4 साल जर्नलिज्म की, कभी मुझे ये नहीं सिखाया गया कि खबर क्यों सच्ची देनी चाहिए, हक की बात क्यों करनी चाहिए। लेकिन कुरान पाक की सूरह हुजरात की एक आधी सी आयत ने 5 मिनट के अंदर मुझे बता दिया कि मुझे पूरी जिंदगी क्यों हक की और सच की बात करनी है। जब आप डॉक्टर बनते हैं आपको बताया जाता है कि इलाज कैसे करना है, लेकिन सिंसियरिटी के साथ क्यों करना है ये आपको दीन बताता है। जब आप लॉयर बनते हैं आपको बताया जाता है कि आपने केस कैसे लड़ना है, लेकिन हक के लिए, सच के लिए कैसे लड़ना है ये आपको दीन बताता है। जो पूरी दुनिया की फील्ड में दीन मदद कर सकता है, तो जिस बंदे के सीने में पूरा का पूरा दिन महफूज हो, क्या आपको वाकई में लगता है कि उसको नहीं पता कि हुकूमत कैसे चलानी चाहिए? अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो जरूर आगे शेयर करें, और अगर बुरी लगती है तो आपका पूरा हक है अखलाक के दायरे में रहते हुए मुझसे पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं कि मुझे मौलाना साहब कुछ पैसे देते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इन वीडियोस के बदले में दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं मेरे लिए काफी हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।